वैसे तो कहते हैं कि जब आचार संहिता लगती है उस दिन चुनावी बिगुल बजा है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आज जब अपने लोकसभा के कार्यालयों का उद्घाटन हमने सब कर रहे हैं तो एक प्रकार का चुनावी बिगुल आज बज गया है। सबके लिए शब्द प्रयोग किया जाता कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। टारगेट अपना सामने है, एकदम स्पष्ट लक्ष्य। पिछले 2 चुनाव से अपने पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र के अंदर देश भर के लोगों की सहायता से, सहयोग से बना रहे हैं। हरियाणा के लिए तय है कि पिछली बार भी हमने 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती थी, इस बार भी हमारा टारगेट 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने का है। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में भाजपा ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है और इस बार भाजपा 10 का दम दिखाने के लिए तैयार है। भाजपा लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सके, इसके लिए प्रदेश भर में 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन किया है। वहीं अंबाला में अंब कमल कार्यालय वॉर रूम बनाया गया, जहां से पूरे प्रदेश की रणनीति चलेगी। मंच से सीएम ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि इस बार प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटें 2019 के चुनाव में मिली जीत से भी बड़े मार्जिन से जीतनी है। जो काम इस बार अधूरे रह गए हैं वो सभी काम अगले कार्यकाल में पूरे कर दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे कार्यकाल का आज मैं एक विशेष दिन कहूंगा। आज ये इतिहास बना है कि हरियाणा के 10 स्थानों पर एक साथ आज संसदीय कार्यालय, लोकसभा के जो अपने चुनाव कार्यालय हैं, उनका ये उद्घाटन अवसर, एक स्थान पर कार्यकर्ता सभी एकत्र हुए हैं, सभी हमारा नेतृत्व इकट्ठा हुआ है। मैं याद कर रहा हूं 2002 का चुनाव, गुजरात का चुनाव। मुझे भी चुनाव की ड्यूटी के नाते वहां लगाया गया था। एक दिन सूचना मिली कि आज नरेंद्र मोदी जी गुजरात की सभाओं को संबोधित करेंगे। उससे पहले हम सुनते थे मोदी जी या कोई भी नेता अमुक सभा को संबोधित करेंगे, लेकिन जब ये सुना कि सभाओं को संबोधित करेंगे तो थोड़ा हैरानी हुई। लेकिन कुछ समय के बाद जानकारी मिली कि एक साथ 104 सभाओं को संबोधित करेंगे और ऑनलाइन करेंगे। वो पहला मौका था जब इस प्रकार का बड़ा कार्यक्रम में देखा मैंने गुजरात में। आज वही सारी टेक्नोलॉजी का जो उपयोग हमने पार्टी में बढ़ाया है, उसका जीता जागता उदाहरण आज हम देख रहे हैं। सभी 10 लोकसभा केंद्रों पर आज अपना ये कार्यक्रम हो रहा है। भाई बहनों, वैसे तो कहते हैं कि जब आचार संहिता लगती है उस दिन चुनावी बिगुल बजा है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आज जब अपने लोकसभा के कार्यालयों का उद्घाटन हमने सब कर रहे हैं तो एक प्रकार का चुनावी बिगुल आज बज गया है। और जब चुनावी बिगुल बजता है तो उसके बाद हम सबके लिए, चाहे कोई कार्यकर्ता गली मोहल्ले का हो, बूथ का हो, अथवा प्रदेश और केंद्र स्तर के हमारे नेता कार्यकर्ता हो, उन सब के लिए शब्द प्रयोग किया जाता कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। टारगेट अपना सामने है, एकदम स्पष्ट लक्ष्य, कहीं उसमें दुविधा नहीं है। क्योंकि हम लगातार पिछले 2 चुनाव से अपने पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र के अंदर देश भर के लोगों की सहायता से, सहयोग से बना रहे हैं। उसमें और आगे बढ़ने का हमारा लक्ष्य, अब कोई 400 सीटें कहेगा, कोई कम ज्यादा कहेगा, लेकिन हरियाणा के लिए तय है कि पिछली बार भी हमने 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती थी, इस बार भी हमारा टारगेट 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने का है और पहले से अधिक बहुमत से जीतने का हमारा है। इस समय मैं एक बात जरूर उल्लेख करना चाहूंगा कि हमारे 10 सांसद जो थे, उनमें अपने इस क्षेत्र के सांसद स्वर्गीय श्री रतनलाल जी कटारिया हमारे बीच में नहीं है। मैं निश्चित रूप से आज के दिन उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। बता दें कि हरियाणा के अंबाला से सीएम मनोहर लाल ने भाजपा के 10 लोकसभा कार्यालयों का उद्घाटन किया। इस मौके पर भाजपा हरियाणा प्रभारी विप्लव देव,
प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी और गृह मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। अब देखना होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या भाजपा फिर से 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कर पाती है।